परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सब यहां एकत्रित हुए हैं एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए जो हर मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। और वह प्रश्न है कि सच्चे सद्गुरु की तलाश कैसे की जाए। यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न उस आत्मा की पुकार है जो इस संसार के भटकाव से थक चुकी है, जो जन्म जन्मांतर से भटकती आई है, जो हर बार इस संसार में आई और यहां के रंग ढंग में उलझ गई, और जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसका पूरा जीवन बीत गया और उसे वह नहीं मिला जिसकी उसे असल में तलाश थी। तो आज का यह सत्संग उन सभी जिज्ञासु आत्माओं के लिए है जो सच में जानना चाहती हैं, सच में खोजना चाहती हैं और सच में उस परम सत्य को पाना चाहती हैं जिसके लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। श्री आशुतोष महाराज जी हमेशा कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये बात हम सबने सुनी है, शास्त्रों में पढ़ी है, संतों के वचनों में बार बार आती है, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इसका अर्थ क्या है? दुर्लभ का अर्थ केवल यह नहीं कि यह जन्म मुश्किल से मिलता है। दुर्लभ का अर्थ यह है कि इस जन्म में एक ऐसी संभावना है जो किसी और जन्म में नहीं है। वह संभावना है परमात्मा को जानने की, उसे अनुभव करने की, उससे सीधे जुड़ने की। और यह संभावना तब पूरी होती है जब एक सच्चे सद्गुरु का मिलन होता है। श्री आशुतोष महाराज जी इस युग में उस सच्चे सद्गुरु के रूप में विद्यमान हैं। और यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे उनके लाखों शिष्यों ने अपने जीवन में अनुभव किया है, जिया है, और जिसकी साक्षी यह संगत है। अब यह समझना जरूरी है कि सच्चे सद्गुरु की तलाश का अर्थ क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु खोजना एक साधारण काम है, जैसे कोई अच्छा शिक्षक ढूंढना, जैसे कोई अच्छा वैद्य ढूंढना। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी जब इस विषय पर प्रकाश डालते हैं तो वे कहते हैं कि गुरु की तलाश और गुरु का मिलन, यह दोनों अलग अलग बातें हैं। तलाश तो जीव करता है, लेकिन मिलन तभी होता है जब परमात्मा की कृपा होती है। और यह कृपा तब होती है जब जीव की आत्मा सच में तैयार होती है, जब उसके भीतर की प्यास सच्ची होती है, जब वह संसार के झूठे सुखों से विरक्त होकर उस एक परम सत्य की ओर मुड़ता है। इसीलिए आज का यह सत्संग केवल जानकारी देने के लिए नहीं है। यह सत्संग एक आह्वान है उस भीतरी प्यास को जगाने का, उस चाहत को तीव्र करने का, जिससे जब भी आप इस सत्संग को सुनकर उठें तो आपके मन में एक संकल्प हो, एक दिशा हो, एक उद्देश्य हो। संसार में आज की स्थिति देखिए, चारों ओर अशांति है, भ्रम है, भटकाव है। मनुष्य के पास सब कुछ है, धन है, परिवार है, साधन सुविधाएं हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन है जो भरता नहीं, एक बेचैनी है जो मिटती नहीं, एक अंधेरा है जो दूर होता नहीं। और इस अंधेरे में मनुष्य जब रास्ता ढूंढता है तो वह बाहर की ओर देखता है। कोई धन में शांति खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई यश और प्रतिष्ठा में, कोई तीर्थ यात्राओं में, कोई कर्मकांड और पूजा पाठ में। लेकिन जो खोज रहे हैं वे जानते हैं ये सब बाहरी उपाय हैं और जिस चीज की तलाश है वह भीतर है। श्री आशुतोष महाराज जी का यही मूल संदेश है। जो तुम ढूंढ रहे हो वह बाहर नहीं है। जो परम सत्य है, जो परमात्मा है, जो आनंद है, वह तुम्हारे भीतर है। और उसे प्रकट करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए एक सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता है जो तुम्हें भीतर का मार्ग दिखाए। यहां एक बहुत गहरी बात है जिसे समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि सच्चे सद्गुरु मार्ग दिखाते हैं तो इसका अर्थ क्या है? क्या वे केवल उपदेश देते हैं? क्या वे केवल शास्त्रों की व्याख्या करते हैं? क्या वे केवल नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं? नहीं। श्री आशुतोष महाराज जी बार बार स्पष्ट करते हैं कि सच्चे सद्गुरु का काम केवल उपदेश देना नहीं है। सच्चे सद्गुरु का काम है ब्रह्म ज्ञान देना। और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है उस दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार जो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है। वह परम ज्योति जो सबके भीतर जल रही है, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखना, अनुभव करना, यही ब्रह्म ज्ञान है। और यह ब्रह्म ज्ञान केवल एक सच्चा, पूर्ण, जागृत सद्गुरु ही दे सकता है। यह किसी किताब में नहीं मिलता, किसी कर्मकांड में नहीं मिलता, किसी तीर्थ स्थान में नहीं मिलता। यह मिलता है उस क्षण जब सद्गुरु अपनी कृपा दृष्टि से शिष्य के भीतर उस प्रकाश को प्रज्वलित कर देते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य जागृति संस्थान, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का पूरा उद्देश्य यही है। यह कोई साधारण संस्था नहीं है। यह उस महान आध्यात्मिक मिशन का माध्यम है जो श्री आशुतोष महाराज जी ने इस युग में आरंभ किया है। हर उस आत्मा को ब्रह्म ज्ञान देने का मिशन जो इसकी पात्र है और इसकी चाह रखती है।
जब हम इस संस्था के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक धार्मिक संगठन नहीं है। यह एक आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र है। एक ऐसी क्रांति जो बाहर से नहीं, भीतर से होती है। एक ऐसी क्रांति जो जब एक व्यक्ति के जीवन में होती है तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। उसके विचार बदलते हैं, उसके कर्म बदलते हैं, उसके संबंध बदलते हैं, उसके देखने का नजरिया बदलता है। और यह बदलाव ऊपर से थोपा नहीं जाता, यह भीतर से स्वाभाविक रूप से उगता है। जैसे सूरज उगने पर अंधेरा स्वाभाविक रूप से मिट जाता है। अब आइए समझें कि सच्चे सद्गुरु की पहचान क्या है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर जिज्ञासु के मन में उठता है। आज के युग में जहां हर तरफ धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है, जहां हर तरफ बाबा और महाराज की भरमार है, जहां आस्था का दोहन हो रहा है, ऐसे में एक साधारण मनुष्य कैसे पहचाने कि सच्चा सद्गुरु कौन है? श्री आशुतोष महाराज जी इस विषय पर बड़ी स्पष्टता से प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं, पहली पहचान यह है कि सच्चा सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान देने में समर्थ होता है। वह केवल बातें नहीं करता, वह देता है जो किताबों में नहीं मिलता। वह उस भीतरी अनुभव को प्रत्यक्ष करता है जिसका वर्णन सभी शास्त्रों में है, लेकिन जिसे अनुभव किए बिना समझा नहीं जा सकता। दूसरी पहचान यह है कि सच्चे सद्गुरु के पास किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होता, न धन का, न यश का, न किसी सांसारिक वस्तु का। उनका सारा जीवन केवल उन आत्माओं की सेवा के लिए समर्पित होता है जो उनके पास आती हैं। तीसरी पहचान यह है कि सच्चे सद्गुरु सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी के लिए समान भाव रखते हैं। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जाति धर्म का भेद नहीं होता। उनकी दृष्टि में सब परमात्मा की संतान है और सबको उस परमात्मा तक पहुंचने का अधिकार है। और यह सब हम केवल श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन को देखकर समझ सकते हैं। उनका पूरा जीवन इन तीनों पहचानों का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी युवावस्था से लेकर आज तक केवल इसी एक उद्देश्य के लिए समर्पित किया है कि हर उस आत्मा को जो सत्य की तलाश में है उसे ब्रह्म ज्ञान मिले, उसे वह दिव्य प्रकाश मिले, उसे वह आंतरिक शांति मिले जिसके लिए वह जन्म जन्मांतर से भटक रही है। लाखों शिष्यों ने उनसे ब्रह्म ज्ञान लिया है और अपने जीवन में उस अनुभव को जिया है। यह केवल एक दावा नहीं है, यह लाखों जीवनों का अनुभव है, यह लाखों परिवर्तित जीवनों की साक्षी है। जब हम सच्चे सद्गुरु की तलाश की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि यह तलाश कहां से शुरू होती है। यह तलाश शुरू होती है उस क्षण से जब मनुष्य को यह बोध होता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह अधूरा है, वह क्षणिक है, वह नश्वर है। जब मनुष्य को यह समझ आती है कि यहाँ का सब सुख दुख में बदल जाता है, यहाँ का सब मिलन बिछोड़े में बदल जाता है, यहाँ की सब सफलता एक दिन धूल में मिल जाती है, तब उसके भीतर से एक आवाज उठती है जो पूछती है, फिर क्या है? फिर किसके लिए जीना है? फिर किसकी तलाश करनी है? और जब यह आवाज उठती है, यह वह क्षण है जब आत्मा सच में जागती है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह जागना एक महान घटना है। यह विरक्ति जो संसार से होती है, यह कोई निराशा नहीं है, यह एक उच्चतर की ओर आकर्षण है। जब मनुष्य नीचे की चीजों से थकता है तभी वह ऊपर की ओर देखता है, और इस ऊपर देखने की यात्रा में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक सच्चे सद्गुरु की शरण में जाना। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। शरण का अर्थ क्या है? क्या शरण का अर्थ है कि हम अपनी बुद्धि बंद कर लें? क्या शरण का अर्थ है अंधा विश्वास? नहीं। श्री आशुतोष महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, शरण का अर्थ है समर्पण, और समर्पण का अर्थ है विश्वास। लेकिन वह विश्वास जो अनुभव पर आधारित है। पहले ब्रह्मज्ञान लो, पहले उस दिव्य प्रकाश को भीतर देखो, पहले उस अनुभव को जियो, और फिर जो समर्पण होगा वह स्वाभाविक होगा। वह किसी दबाव से नहीं आएगा, वह भीतर से उमड़ेगा। जैसे जब कोई बच्चा मां की गोद में होता है और मां उसे प्यार करती है तो वह बच्चा स्वाभाविक रूप से मां के करीब आता है, उसे कोई कहना नहीं पड़ता। उसी तरह जब शिष्य सद्गुरु के प्रकाश का अनुभव करता है तो उसका हृदय स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचता है। यह जो खिंचाव है यही भक्ति का बीज है, और श्री आशुतोष महाराज जी का पूरा दर्शन इस भक्ति को केंद्र में रखकर चलता है। वे कहते हैं कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, भक्ति केवल भजन कीर्तन नहीं है, भक्ति एक भीतरी अवस्था है। भक्ति वह अवस्था है जब हृदय परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह डूब जाता है, जब हर श्वास में, हर क्षण में, हर कार्य में एक ही स्मृति रहती है, और वह है परमात्मा की।
यह भक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जागती है, और इसे जगाने का काम सच्चे सद्गुरु का है। इसीलिए सतगुरु को जगत का सबसे बड़ा दाता कहा गया है, क्योंकि वे जो देते हैं वह इस संसार की कोई भी वस्तु नहीं है। वे जो देते हैं वह परमात्मा का प्रकाश है। वे जो देते हैं वह आत्मा की मुक्ति का द्वार है। आज की इस संगत में जो भी उपस्थित हैं, जो भी यह सुन रहे हैं, उनसे हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार अपने मन से पूछिए, क्या मुझे भी उस सच्चे सुख की तलाश है? क्या मेरे भीतर भी वह प्यास है? क्या मैं भी उस शांति को खोज रहा हूं जो स्थायी हो, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर न हो, जो हर समय हर अवस्था में बनी रहे? अगर हां, तो यह सत्संग आपके लिए है, और श्री आशुतोष महाराज जी का यह संदेश आपके लिए है कि वह शांति संभव है, वह आनंद संभव है, वह मुक्ति संभव है बच्चन, और यह सब इसी जन्म में, इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मृत्यु का इंतजार नहीं करना है, इसके लिए किसी अगले जन्म की आशा नहीं रखनी है। यह अभी इसी क्षण संभव है। अब इस विषय को और गहराई से समझने के लिए आइए जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान क्या है और यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, जब हम गीता पढ़ते हैं, तो बार बार एक बात आती है कि आत्मज्ञान ही सर्वोच्च है, आत्मज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। लेकिन यह आत्मज्ञान है क्या, और यह कैसे मिलता है? श्री आशुतोष महाराज जी इस पर जो प्रकाश डालते हैं वह अत्यंत स्पष्ट और व्यावहारिक है। वे कहते हैं, आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी आत्मा को जानना, और अपनी आत्मा को जानने का अर्थ है उस परम चेतना को जानना जो इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में निवास करती है। ये आत्मा न जन्मती है न मरती है, ये अविनाशी है, ये शाश्वत है, ये परमात्मा का अंश है। लेकिन हम इसे जानते नहीं, हम इसे भूल गए हैं, और इस भूल के कारण हम दुखी हैं, भटके हुए हैं, अधूरे हैं। जब सद्गुरु की कृपा से यह भूल मिटती है, जब आत्मा को अपनी असली पहचान मिलती है, तब जो आनंद होता है वह अवर्णनीय है, वह अनुभवगम्य है, और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी ने जिन लाखों लोगों को ब्रह्मज्ञान दिया है, उन सभी का अनुभव यही है। जब पहली बार वह दिव्य प्रकाश भीतर दिखता है, जब पहली बार उस दिव्य ध्वनि का अनुभव होता है, तो मनुष्य का सारा संशय मिट जाता है। उसे कोई और प्रमाण नहीं चाहिए। जैसे जब तक दीपक नहीं जलाया, कमरे में क्या है यह नहीं पता, लेकिन जैसे ही दीपक जला सब दिखने लगा। उसी तरह जब ब्रह्मज्ञान मिलता है तो सब स्पष्ट हो जाता है। जो प्रश्न जीवन भर अनुत्तरित रहे, वे सब अपने आप हल हो जाते हैं। जो भय जीवन भर सताते रहे, वे सब कमजोर पड़ जाते हैं। जो अशांति जीवन भर बनी रही, उसकी जगह एक गहरी शांति आने लगती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है जिसे श्री आशुतोष महाराज जी बार बार कहते हैं, ब्रह्मज्ञान लेना पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मज्ञान मिलने के बाद उसकी साधना करनी होती है। जैसे किसान जब बीज बोता है, बीज बोना एक काम है, लेकिन उसके बाद खेत की देखभाल, सिंचाई, निराई गुड़ाई, यह सब करना होता है, तब जाकर फसल आती है। उसी तरह ब्रह्मज्ञान बीज की तरह है, और साधना वह सिंचाई है जिससे यह बीज पल्लवित होता है, फूलता है और अंततः मुक्ति का फल देता है। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी के मार्ग में साधना को केंद्रीय स्थान दिया गया है। वे कहते हैं, हर रोज सुबह उठकर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और उस दिव्य प्रकाश पर, उस दिव्य ध्वनि पर अपना ध्यान टिकाओ। यह ध्यान ही साधना है। यह ध्यान ही वह यज्ञ है जो भीतर होता है। यह ध्यान ही वह तपस्या है जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं। और जब यह साधना गहरी होती है, जब शिष्य नियमित रूप से इस ध्यान में बैठता है, तो धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। पहले मन में जो अशांति थी वह कम होने लगती है। पहले जो क्रोध आता था वह नियंत्रित होने लगता है। पहले जो लालच था, जो ईर्ष्या थी, जो अहंकार था, वह सब कमजोर पड़ने लगता है, और उनकी जगह एक शांति, एक प्रेम, एक करुणा, यह सब भीतर से उगने लगता है। यह कोई बाहरी बदलाव नहीं है जो दिखावे के लिए हो। यह वह भीतरी परिवर्तन है जो स्थायी है, जो प्रामाणिक है, जो जीवन की हर परिस्थिति में काम आता है। और यही वह परिवर्तन है जिसके बारे में सभी धर्म, सभी संत, सभी महापुरुष कहते आए हैं। श्री आशुतोष महाराज जी का मार्ग इस दृष्टि से अत्यंत विशेष है कि वे किसी एक धर्म या परंपरा को श्रेष्ठ नहीं मानते। उनका कहना है कि परमात्मा एक है, सत्य एक है। उसे पाने के रास्ते भले ही अलग अलग दिखते हों, लेकिन मंजिल एक ही है, और वह मंजिल है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही हिंदू धर्म का मोक्ष है, यही बौद्ध धर्म का निर्वाण है, यही इस्लाम की फना है,
यही ईसाई धर्म का साल्वेशन है। सब एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं, और इस सत्य तक पहुंचने के लिए जो माध्यम है वह है ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों में हर धर्म के लोग हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और सब एक ही प्रेम में, एक ही सत्य में, एक ही अनुभव में जुड़े हुए हैं। यह वह एकता है जो धर्मों की बाहरी दीवारों को पार करके होती है। यह आत्मा की एकता है, यह परमात्मा के प्रकाश में होने वाली एकता है। यह जो एकता है, यह जो संभव है, यह केवल सिद्धांत में नहीं है। यह श्री आशुतोष महाराज जी के आश्रम में, उनके सत्संगों में, उनके शिष्यों के जीवन में प्रत्यक्ष दिखती है। जब हजारों लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं, जब हजारों लोग एक साथ उस दिव्य प्रकाश में डूबते हैं, तो जो ऊर्जा होती है, जो वातावरण होता है, वह अनुभव करने की चीज है। शब्दों में उसे पूरी तरह नहीं बताया जा सकता। जो उस सत्संग में बैठे हैं, जो उस आध्यात्मिक वातावरण में हैं, वे जानते हैं कि वहां कुछ विशेष होता है। वहां एक दिव्यता होती है, एक चेतना होती है जो साधारण मनुष्यों के संग्रह में नहीं होती। और यही तो सतगुरु की उपस्थिति का प्रभाव है। जहां सतगुरु होते हैं वहां की हवा भी अलग होती है। जहां सतगुरु होते हैं वहां के वातावरण में एक पवित्रता होती है। जहां सतगुरु होते हैं वहां जाने मात्र से मन शांत होने लगता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह उन सभी लोगों का अनुभव है जो कभी न कभी श्री आशुतोष महाराज जी की उपस्थिति में बैठे हैं, जिन्होंने उनके सत्संग में भाग लिया है। उनकी दिव्य उपस्थिति में एक शक्ति है, एक तरंग है जो मन को स्पर्श करती है, जो हृदय को छूती है, जो कुछ ऐसा जगह देती है जो शायद वर्षों से सोया हुआ था। अब आइए समझें कि इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं क्या हैं, क्योंकि जब हम सच्चे सद्गुरु की तलाश की बात करते हैं तो यह भी जानना जरूरी है कि इस तलाश में क्या क्या रुकावटें आती हैं। पहली बाधा है संशय। मनुष्य का मन बहुत चंचल है, बहुत संशयी है। वह हर चीज पर सवाल उठाता है, और यह कोई बुरी बात नहीं है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सवाल उठाओ, लेकिन सवाल का जवाब अनुभव से खोजो, किसी और के कहने से नहीं। अगर तुम्हें ब्रह्मज्ञान मिला है और उस दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ है, तो फिर कोई संशय नहीं रहता। अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी बाधा है आलस्य। मनुष्य को पता भी होता है कि क्या करना है, रास्ता भी पता होता है, लेकिन वह साधना नहीं करता। आज करूंगा, कल करूंगा, यह सोचते सोचते जीवन बीत जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी इस पर बड़ी सीधी बात कहते हैं, यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। इस पल का उपयोग करो। अभी की जो सांस है वह अगले पल की गारंटी नहीं है। इसलिए जो करना है अभी करो, अभी शुरू करो। तीसरी बाधा है सांसारिक मोह। परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, दुनिया का काम है, और इनमें इतना उलझ जाते हैं कि परमात्मा की याद ही नहीं आती। लेकिन यहां भी श्री आशुतोष महाराज जी स्पष्ट करते हैं, गृहस्थी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। संसार में रहते हुए भी परमात्मा को पाया जा सकता है, बशर्ते की साधना हो, ध्यान हो और भीतरी जागरण हो। यह बात बहुत क्रांतिकारी है। बहुत लोग सोचते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए संन्यास लेना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी का मार्ग एक गृहस्थ का मार्ग है। वे कहते हैं कि गृहस्थी ही तुम्हारी साधना का क्षेत्र है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कार्यस्थल में वहीं परमात्मा है, वहीं गुरु का आशीर्वाद काम आता है, वहीं ब्रह्म ज्ञान की साधना का फल दिखता है। जब तुम अपने घर में शांत रहो, जब तुम अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो, जब तुम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो और इन सबके पीछे परमात्मा की याद हो, तो यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची साधना है। और ये साधना तब और गहरी होती है जब सत्संग का संग मिलता है। सत्संग यानी सत्य का संग, परमात्मा की बात का संग, साधकों का संग। श्री आशुतोष महाराज जी सत्संग को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है और दूसरे लोहे से रगड़ने पर वह जंग उतरती है, उसी तरह मन पर संसार की माया का मैल लग जाता है और सत्संग से वह मैल साफ होता है। जब हम संतों की बातें सुनते हैं, जब हम परमात्मा के गुणों की चर्चा करते हैं, जब हम भजन कीर्तन में भाग लेते हैं, तो मन धीरे धीरे निर्मल होता है। और जब मन निर्मल होता है तो साधना और गहरी होती है, अनुभव और स्पष्ट होते हैं, परमात्मा की प्रीति और बढ़ती है। इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कार्यक्रमों में सत्संग को इतना महत्व दिया जाता है। यह सत्संग कोई औपचारिकता नहीं है,
यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब यहां हजारों साधक एक साथ बैठकर परमात्मा का स्मरण करते हैं, जब वे एक साथ उस दिव्य ध्वनि और प्रकाश में डूबते हैं, तो जो सामूहिक चेतना उत्पन्न होती है वह हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। कोई अकेले चलने की कोशिश करे तो वह थक सकता है, भटक सकता है, लेकिन जब एक पूरी संगत एक साथ चले तो रास्ता भी आसान होता है और मंजिल भी जल्दी आती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, और वह है गुरु शिष्य परंपरा। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में गुरु शिष्य संबंध सबसे पवित्र संबंध माना गया है। इस संबंध को माता पिता के संबंध से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि माता पिता इस शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन सद्गुरु आत्मा को जन्म देते हैं। माता पिता इस नश्वर जीवन की देखभाल करते हैं, लेकिन सद्गुरु उस अनंत जीवन की देखभाल करते हैं जो जन्म मृत्यु के पार है। यही कारण है कि संत कहते आए हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाइए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यानी अगर गुरु और परमात्मा दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु के चरण छुओ, क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। और श्री आशुतोष महाराज जी के साथ यह गुरु शिष्य परंपरा जीवंत है, जागृत है। उनके शिष्य केवल उनके उपदेश के श्रोता नहीं हैं, वे उस आध्यात्मिक ऊर्जा के प्राप्तकर्ता हैं जो एक जागृत गुरु अपने शिष्यों को देता है। यह ऊर्जा, जिसे शक्तिपात कहते हैं, जिसे दीक्षा कहते हैं, यह कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। यह एक वास्तविक आध्यात्मिक घटना है जिसमें सद्गुरु की चेतना शिष्य की चेतना को जगाती है। जैसे एक जला हुआ दीपक दूसरे बुझे दीपक को जलाता है, उसी तरह एक जागृत चेतना दूसरी सोई हुई चेतना को जगाती है। यही ब्रह्मज्ञान की प्रक्रिया है, यही दीक्षा की प्रक्रिया है। लेकिन इस दीक्षा के बाद शिष्य का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। जब गुरु ने इतना बड़ा उपकार किया, जब उन्होंने वह दिया जो इस संसार में कोई नहीं दे सकता, तो शिष्य का क्या कर्तव्य है? श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, शिष्य का पहला कर्तव्य है कि वह साधना करे, वह उस ज्ञान को जिए, वह उस प्रकाश को और अधिक प्रज्वलित करे अपने जीवन में। दूसरा कर्तव्य है वह इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाए। यह ज्ञान स्वयं तक रखने की चीज नहीं है, यह बांटने की चीज है। जब तुम्हें इतना मिला है तो यह तुम्हारा दायित्व है कि तुम उन लोगों तक इस संदेश को पहुंचाओ जो अभी भटक रहे हैं, जो अभी अंधेरे में हैं, जो अभी तलाश कर रहे हैं और जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। यही सेवा है, यही परोपकार है और यही सबसे बड़ी पूजा है। यह सेवा का भाव श्री आशुतोष महाराज जी के मार्ग की एक विशेषता है। यहां साधना और सेवा साथ साथ चलती है। यहां केवल अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है, यहां दूसरों की भी चिंता है, क्योंकि जब परमात्मा के प्रकाश का अनुभव होता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सब एक हैं, सब उसी परमात्मा के अंश हैं, और जब तक सब न जागें तब तक कोई पूरी तरह जाग नहीं सकता। इसीलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के स्वयंसेवक, जो हजारों की संख्या में हैं, वे सिर्फ आध्यात्मिक कार्य ही नहीं करते, बल्कि समाज सेवा के काम भी करते हैं, शिक्षा का काम भी करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भी देते हैं, महिला सशक्तिकरण का काम भी करते हैं। ये सब उसी एक प्रेम का विस्तार है जो ब्रह्मज्ञान से जन्मता है। आइए अब एक और गहरी बात पर विचार करें। हम जानते हैं कि श्री आशुतोष महाराज जी अभी समाधि की अवस्था में हैं, और यह समाधि की बात जब भी आती है तो लोगों के मन में प्रश्न उठता है, यह क्या है, इसका अर्थ क्या है? श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य इस विषय पर बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि समाधि की अवस्था एक परम आध्यात्मिक अवस्था है। यह अवस्था वह है जब चेतना पूरी तरह परमात्मा में लीन हो जाती है, जब इस शरीर की सीमाएं पार हो जाती हैं, जब आत्मा अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में होती है। यह अवस्था साधारण मनुष्यों के लिए अकल्पनीय है, क्योंकि हम केवल शरीर के स्तर पर जीने के आदी हैं, लेकिन एक सिद्ध महापुरुष, एक पूर्ण संत इस शरीर से बहुत आगे होते हैं। उनकी चेतना इस शरीर तक सीमित नहीं है। और श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों का दृढ़ विश्वास है कि वे इस समाधि अवस्था में भी अपने शिष्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनकी साधना को पोषित कर रहे हैं, क्योंकि सद्गुरु का संबंध शरीर से नहीं चेतना से होता है, और चेतना का स्तर शरीर की सीमाओं से परे है। इसीलिए जब शिष्य ध्यान में बैठता है, जब वह उस दिव्य प्रकाश पर ध्यान लगाता है, तो वह सद्गुरु की चेतना से जुड़ता है, उनकी कृपा का अनुभव करता है, उनके आशीर्वाद को महसूस करता है। यह कोई भावुकता नहीं है, यह आध्यात्मिक वास्तविकता है जिसे अनुभव करने वाले जानते हैं। और शिष्यों का यह भी विश्वास है कि श्री आशुतोष महाराज जी इस समाधि से जब वापस आएंगे, और वे आएंगे, तो वह एक महान घटना होगी,
वह एक दिव्य क्षण होगा। उनके आगमन की प्रतीक्षा में शिष्य अपनी साधना को और दृढ़ करते हैं, अपनी भक्ति को और गहरा करते हैं, क्योंकि एक सच्चा शिष्य जानता है कि सद्गुरु का आना या जाना दोनों उसकी साधना के लिए, उसके उत्थान के लिए ही होता है। सद्गुरु की हर लीला में एक गहरा अर्थ होता है, एक गहरी शिक्षा होती है, और जो शिष्य समर्पित है, श्रद्धावान है, वह उस शिक्षा को समझता है और अपने जीवन में उतारता है। तो यह सत्संग आज उन सभी के लिए है जो सच में सोचना चाहते हैं, जो सच में समझना चाहते हैं, जो सच में उस मार्ग पर चलना चाहते हैं जो इस संसार के पार ले जाता है, और उस मार्ग का द्वार है सच्चे सद्गुरु की शरण। श्री आशुतोष महाराज जी उस शरण के रूप में इस युग में उपस्थित हैं। उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने लाखों को जगाया है, लेकिन अभी करोड़ों को जगाना है, और उनके शिष्य इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हर सत्संग में, हर कार्यक्रम में, हर उस वार्तालाप में जहां कोई जिज्ञासु आत्मा मिलती है। जो भी यह सुन रहे हैं, आप भी उस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। पहला कदम है जिज्ञासा। वह जिज्ञासा जो आपके भीतर पहले से है, उसे और गहरी करिए। दूसरा कदम है ब्रह्म ज्ञान लेना। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के किसी भी केंद्र पर जाइए, वहां के साधकों से मिलिए और उस दिव्य ज्ञान के लिए स्वयं को तैयार करिए। तीसरा कदम है साधना। जब ब्रह्म ज्ञान मिले तो उसे जिएं, उसकी साधना करें, नियमित ध्यान करें। और चौथा कदम है सेवा। इस ज्ञान को बांटें, इस प्रेम को फैलाएं, उन आत्माओं तक पहुंचें जो अभी भटक रही हैं। यह 4 कदम, जिज्ञासा, ज्ञान, साधना, सेवा, यही श्री आशुतोष महाराज जी के मार्ग का सार है। यही वह रास्ता है जो इस जीवन को सार्थक बनाता है, जो इस मनुष्य जन्म को सफल बनाता है, जो इस आत्मा को उस मंजिल तक पहुंचाता है जिसके लिए वह युगों से भटकती आई है। और जब हम इस मार्ग की बात करते हैं तो यह भी जरूरी है कि हम समझें, इस मार्ग में धैर्य की जरूरत है। आध्यात्मिक यात्रा रातों रात पूरी नहीं होती। इसमें समय लगता है, इसमें मेहनत लगती है, इसमें निरंतरता चाहिए। लेकिन यहां एक बड़ी राहत की बात है, इस मार्ग में अकेले नहीं चलना है। श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, संगत का साथ है, और यह सब मिलकर यात्रा को न केवल आसान बनाते हैं बल्कि आनंददायक भी बनाते हैं। जो साधक इस मार्ग पर चलते हैं वे बताते हैं कि जैसे जैसे साधना गहरी होती है, जीवन में एक नई रोशनी आती है, एक नई ऊर्जा आती है, एक नया उत्साह आता है। जो काम पहले बोझ लगते थे वे अब प्रसन्नता से होते हैं। जो रिश्ते पहले तनावपूर्ण थे वे अब मधुर होते हैं। जो जीवन पहले उद्देश्यहीन लगता था वह अब अर्थपूर्ण लगता है। यही परिवर्तन है जिसके बारे में श्री आशुतोष महाराज जी बात करते हैं, और यह परिवर्तन आज हजारों शिष्यों के जीवन में दिख रहा है। यह कोई दावा नहीं है, यह एक जीवंत प्रमाण है, और यह प्रमाण है उस सत्य का जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, कि परमात्मा है। उसका प्रकाश हर मनुष्य के भीतर है, और एक सच्चे सद्गुरु की कृपा से उस प्रकाश को जागृत किया जा सकता है। तो आइए इस सत्संग में हम यह संकल्प लें कि हम सच्चे मन से उस परम सत्य की तलाश करेंगे, कि हम श्री आशुतोष महाराज जी के मार्ग को समझेंगे, उनकी शिक्षाओं को जिएंगे, और उस दिव्य प्रकाश को जो हमारे भीतर है उसे जगाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यही इस जन्म का उद्देश्य है, यही इस जीवन की सार्थकता है, और यही वह तलाश है जो हर आत्मा की असली तलाश है। आइए इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जो बात हमने अभी तक कही है, सच्चे सद्गुरु की तलाश, ब्रह्मज्ञान का महत्व, साधना की आवश्यकता, यह सब उस बड़े सत्य की भूमिका है जिसे हम आज और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह विषय इतना विशाल है, इतना गहरा है, इतना अनंत है कि जितना भी कहा जाए उतना कम है। और फिर भी जितना कहा जा सकता है, जितना शब्दों में समेटा जा सकता है, वह कहना जरूरी है। इसलिए नहीं कि शब्द सत्य को पूरी तरह व्यक्त कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि शब्द उस सत्य की ओर इशारा करते हैं, उस दिशा में मोड़ते हैं और उस प्यास को जगाते हैं जिसके बिना यात्रा शुरू नहीं होती। श्री आशुतोष महाराज जी एक बात बार बार कहते हैं जो बहुत गहरी है। वे कहते हैं कि इस संसार में हर चीज की नकल होती है। असली सोने की नकल होती है, असली हीरे की नकल होती है, और इसीलिए असली की कीमत होती है। अगर सब कुछ असली होता तो नकल का अस्तित्व ही न होता। उसी तरह आज के युग में जहां चारों ओर झूठे गुरुओं की भरमार है, जहां धर्म के नाम पर ढोंग हो रहा है,
जहां आस्था का व्यापार हो रहा है, उसी अनुपात में यह भी सत्य है कि कहीं न कहीं कोई असली भी है। नकल तभी होती है जब असली हो, और वह असली, वह सच्चा, पूर्ण, जागृत सद्गुरु इस युग में श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में विद्यमान है। यह कहना किसी अंधे श्रद्धा का परिणाम नहीं है, यह उस अनुभव का परिणाम है जो हजारों लाखों शिष्यों ने जिया है। जब कोई 10 लोग कहें तो संशय हो सकता है, लेकिन जब लाखों लोग एक ही अनुभव की बात करें, जब अलग अलग देशों के, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धर्मों के लोग एक ही सत्य को एक ही तरह अनुभव करें, तो उसे नकारना बुद्धिमानी नहीं, वह तो अहंकार होगा। और इस संदर्भ में एक और बात समझनी जरूरी है। आज के युग में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि धर्म और आध्यात्मिकता पुरानी बातें हैं। यह आधुनिक युग है, विज्ञान का युग है, तर्क का युग है, इसमें गुरुवुरु की बातें पुरानी लगती हैं। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी इस सोच को बड़ी सहजता से चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, विज्ञान बाहरी सत्य को खोजता है और आध्यात्मिकता भीतरी सत्य को। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, दोनों सत्य की खोज में लगे हैं, बस दिशाएं अलग हैं। विज्ञान दूरबीन से आकाश देखता है, आध्यात्मिकता आंखें बंद करके भीतर देखती है, और जो भीतर दिखता है वह बाहर के किसी भी दृश्य से अधिक विशाल है, अधिक आश्चर्यजनक है, अधिक वास्तविक है। इसीलिए वे कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान किसी पुराने समय की चीज नहीं है, यह हर युग की जरूरत है, यह हर मनुष्य की जरूरत है, और यह आज के इस तनावपूर्ण, भटके हुए, अशांत युग में पहले से कहीं अधिक जरूरी है। देखिए, आज के समय में मनुष्य के पास जितनी सुविधाएं हैं, उतनी पहले कभी नहीं थीं। तकनीक ने जीवन को इतना आसान बना दिया है कि जो काम पहले महीनों में होते थे, वे अब घंटों में हो जाते हैं। यात्राएं आसान हो गई हैं, संचार तत्काल हो गया है, जानकारी की कोई कमी नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद, और शायद इन सब के कारण भी, मनुष्य की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मानसिक तनाव बढ़ रहा है, अवसाद बढ़ रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है, रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। लोग सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस कर रहे हैं। यह एक ऐसा विरोधाभास है जो बताता है कि बाहरी साधनों से भीतरी खालीपन नहीं भरता, और इस खालीपन को भरने का एकमात्र उपाय है वह भीतरी जुड़ाव जो परमात्मा से होता है, जो आत्मज्ञान से होता है, जो ब्रह्मज्ञान की साधना से होता है। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य जब अपना अनुभव साझा करते हैं और हम उनकी बातें सुनते हैं, तो एक बात बार बार आती है। वे कहते हैं कि ब्रह्मज्ञान से पहले और ब्रह्मज्ञान के बाद उनका जीवन दो अलग अलग जीवन जैसा लगता है। पहले जो जीवन था, उसमें एक रिक्तता थी, एक खोज थी, एक बेचैनी थी, और ब्रह्मज्ञान के बाद धीरे धीरे साधना के साथ वह रिक्तता भरने लगी, वह बेचैनी शांत होने लगी, वह खोज की जगह एक शांत निश्चितता ने ले ली। यह कोई एक दिन में नहीं हुआ, यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। लेकिन जब यात्रा शुरू होती है और दिशा सही होती है, तो हर कदम के साथ कुछ न कुछ बदलता है, कुछ न कुछ खुलता है, कुछ न कुछ स्पष्ट होता है, और यही यात्रा का आनंद है। अब आइए उस यात्रा के कुछ पड़ावों के बारे में बात करें जो हर साधक के जीवन में आते हैं। पहला पड़ाव है जिज्ञासा का, जिसके बारे में हमने बात की। दूसरा पड़ाव है संशय का। यह एक ऐसा पड़ाव है जहां लगभग हर साधक कभी न कभी आता है। जब ब्रह्मज्ञान मिलता है, जब साधना शुरू होती है, तो कुछ समय बाद मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या यह सब सच है? क्या मेरी साधना हो रही है? क्या मुझे अनुभव हो रहे हैं? और जब अनुभव कम लगे, जब साधना में कठिनाई हो, तो यह संशय और बढ़ता है। श्री आशुतोष महाराज जी इस संशय के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, संशय आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें रुकना नहीं है। जैसे रात में अंधेरे में चलते समय संशय होता है कि रास्ता सही है या नहीं, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में दीपक है, जब तुम्हें वह प्रकाश दिखा है, तो उस प्रकाश पर भरोसा रखो और चलते रहो। संशय को दूर करने का एकमात्र उपाय है साधना। जब साधना गहरी होती है, अनुभव गहरे होते हैं, और गहरे अनुभव संशय की जड़ें काट देते हैं। तीसरा पड़ाव है विघ्नों का। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब कोई साधक सच्चे मन से साधना की ओर बढ़ता है, तो जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कभी परिवार से विरोध होता है, कभी समाज से आलोचना होती है, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं, कभी आर्थिक कठिनाइयां आती हैं, कभी मन ही साथ नहीं देता। यह सब देखकर कमजोर साधक रुक जाते हैं
और सोचते हैं कि शायद यह मार्ग उनके लिए नहीं है। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी का जो स्पष्ट मार्गदर्शन है वह यह है कि विघ्न साधना के विरोध में नहीं है, विघ्न साधना की परीक्षा है। जब सोना आग में पड़ता है तो खरा होता है, कच्चा नहीं रहता। उसी तरह जब साधक कठिनाइयों में भी अपनी साधना नहीं छोड़ता, जब वह विघ्नों में भी अपने सतगुरु पर भरोसा बनाए रखता है, तब उसकी साधना और मजबूत होती है, उसका विश्वास और गहरा होता है, और अंततः वह उन विघ्नों से न केवल बाहर निकलता है बल्कि पहले से अधिक मजबूत होकर निकलता है। और यहां एक बात और जोड़नी है कि सद्गुरु की कृपा कभी कम नहीं होती। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों का अनुभव है कि जब भी जीवन में कोई बड़ी कठिनाई आई, जब भी लगा कि सब रास्ते बंद हो गए, उस वक्त अगर साधना में बैठे, अगर उस दिव्य प्रकाश पर ध्यान टिकाया, तो एक अदृश्य शक्ति महसूस हुई जो संभाल रही थी, जो मार्गदर्शन दे रही थी। यह कोई कल्पना नहीं है, यह उन लोगों का वास्तविक अनुभव है जिन्होंने सच्चे मन से इस मार्ग पर चलने का प्रयास किया। और यही सद्गुरु का वादा है, वे कभी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे शिष्य दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, सतगुरु की कृपा उस तक पहुंचती है, उसे थामती है, उसे आगे बढ़ाती है। चौथा पड़ाव है गहराई का। यह वह पड़ाव है जब साधना पक्की हो जाती है, जब नियमितता आ जाती है, जब साधना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। इस पड़ाव पर साधक के जीवन में एक विशेष परिपक्वता आती है। वह दुनिया को उसी तरह देखता है, घर है, परिवार है, काम है, लेकिन उसके देखने का नजरिया बदल जाता है। वह अब हर चीज में परमात्मा को देखने की कोशिश करता है। जब फूल खिलता है, उसे परमात्मा की कारीगरी दिखती है। जब बच्चा हंसता है, उसे परमात्मा की मुस्कान दिखती है। जब किसी दुखी व्यक्ति की मदद करता है, उसे लगता है कि वह परमात्मा की सेवा कर रहा है। यह जो भाव है, यह भक्ति की उच्च अवस्था है, और इस अवस्था में पहुंचना, यह श्री आशुतोष महाराज जी के मार्ग का एक स्वाभाविक फल है। और फिर पांचवां पड़ाव है जो सबसे दुर्लभ है, सबसे ऊंचा है, और वह है परम शांति का पड़ाव। यह वह अवस्था है जिसे संत समाधि कहते हैं, जिसे शास्त्र मोक्ष कहते हैं, जिसे आत्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन कहते हैं। इस अवस्था में पहुंचना, यह इस जीवन का चरम लक्ष्य है। और श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, यह संभव है, यह इसी जन्म में संभव है, यह इसी शरीर में संभव है। इसके लिए किसी विशेष जाति में जन्म लेने की जरूरत नहीं, किसी विशेष धर्म का होना जरूरी नहीं, बस एक चाहिए, और वह है सच्ची प्यास। जिस मनुष्य के भीतर सच्ची प्यास है, सच्ची लगन है, सच्चा प्रेम है, उसके लिए यह मार्ग खुला है। आइए अब इस मार्ग के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करें, और वह है कर्म और धर्म का संबंध। यह एक ऐसा विषय है जो आज के युग में बहुत प्रासंगिक है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या साधना करने से कर्म माफ हो जाते हैं? क्या ब्रह्म ज्ञान लेने से पुराने पापों का नाश होता है? क्या सद्गुरु के मार्ग पर चलने से धर्म की कोई आवश्यकता नहीं रहती? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और श्री आशुतोष महाराज जी इन पर बहुत स्पष्टता से प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं, कर्म और धर्म दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं। कर्म का अर्थ है वह सब जो हम करते हैं, हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया। और धर्म का अर्थ है वह नियम, वह व्यवस्था जो इस सृष्टि को चला रही है, जो हर प्राणी के लिए उचित आचरण निर्धारित करती है। जब हमारे कर्म धर्म के अनुरूप होते हैं, तो जीवन में सुख और शांति होती है। जब कर्म धर्म से विरुद्ध होते हैं, तो दुख, कष्ट और भटकाव होता है। यह कोई दंड पुरस्कार की व्यवस्था नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। उसी तरह जैसे अगर आग को छुओ तो जलोगे, यह दंड नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। और ब्रह्मज्ञान इस संदर्भ में क्या करता है? श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, ब्रह्मज्ञान से पुराने कर्मों का नाश नहीं होता, लेकिन ब्रह्मज्ञान से वह चेतना जागती है जो नए बुरे कर्मों को रोकती है। जब भीतर प्रकाश आता है, तो जो अज्ञान में किया जाता था, वह अब नहीं होता। जो गुस्से में, जो लालच में, जो अहंकार में किया जाता था, वह धीरे धीरे कम होता है। और जब नए बुरे कर्म कम होते हैं, जब साधना से भीतरी शुद्धि होती है, तो पुराने कर्मों का बोझ भी हल्का होने लगता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, यह रातों रात नहीं होती, लेकिन यह होती जरूर है। और इस प्रक्रिया में सद्गुरु की कृपा एक बड़ी भूमिका निभाती है, जो शिष्य के कर्मों के बोझ को हल्का करने में, उसकी आत्मा को शुद्ध करने में सहायक होती है। यह सुनकर यह न सोचें कि साधना करने से सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाती है।
नहीं, श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर ढंग से निभाओ, अपने कर्मों को और निष्काम भाव से करो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी, जब तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा, तो तुम्हारे कर्म भी अधिक सटीक होंगे, अधिक प्रभावी होंगे, अधिक सार्थक होंगे। एक अशांत मन जो काम करता है उसमें गलतियां होती हैं, अहंकार होता है, स्वार्थ होता है। लेकिन एक शांत जागृत चेतना जब काम करती है तो उसमें एक निर्मलता होती है, एक स्पष्टता होती है, एक समर्पण होता है। और ऐसे कर्म ही सच्चे कर्म हैं, ऐसा ही धर्म आचरण है। इसी से जुड़ी एक और बात है निष्काम कर्म की। गीता में श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यह करना व्यवहार में बहुत कठिन है। मनुष्य स्वभाव से फल चाहता है, परिणाम चाहता है। निष्काम भाव कैसे आए? श्री आशुतोष महाराज जी इसका उत्तर बड़ी सुंदरता से देते हैं। वे कहते हैं कि निष्काम कर्म केवल बौद्धिक समझ से नहीं होता, यह भीतरी अनुभव से होता है। जब साधना में तुम उस परम आनंद का अनुभव कर लो, जब तुम्हें वह मिल जाए जो सबसे बड़ा है, तो फिर संसार की छोटी छोटी चीजों के लिए वह लालसा नहीं रहती। जैसे किसी को हीरा मिल जाए तो वह कंकड़ पत्थर के लिए नहीं भटकता। उसी तरह जब परमात्मा का आनंद मिलता है तो संसार के सुखों के लिए वह आतुरता नहीं रहती। और जब वह आतुरता नहीं रहती तो कर्म स्वाभाविक रूप से निष्काम हो जाते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान और साधना का व्यावहारिक फल है। इस बिंदु पर आकर यह भी समझना जरूरी है कि यह मार्ग किसके लिए है। क्या यह केवल वृद्धों के लिए है? क्या यह केवल उनके लिए है जो संसार से थक गए हों? क्या यह केवल उनके लिए है जो किसी दुख में हो? नहीं, श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश सभी के लिए है। युवाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी जिनका जीवन बाहर से सुखी और सफल दिखता है। क्योंकि आत्मज्ञान की जरूरत किसी एक वर्ग को नहीं है, यह हर मनुष्य की मूलभूत जरूरत है। जैसे भोजन हर किसी को चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे युवा हो या बूढ़ा, उसी तरह आत्मा को परमात्मा से जुड़ाव चाहिए, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। और युवाओं के बारे में तो श्री आशुतोष महाराज जी विशेष रूप से कहते हैं, यह सबसे उत्तम समय है साधना शुरू करने का। जब शरीर स्वस्थ है, जब मन में ऊर्जा है, जब जीवन के आगे अब भी बहुत समय है, तब अगर सही दिशा मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, सही साधना शुरू हो जाए, तो पूरा जीवन सार्थक हो जाता है। वे युवाओं से कहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा असीमित है, तुम्हारी क्षमता असीमित है, लेकिन इस ऊर्जा को सही दिशा दो। केवल सांसारिक सफलता के पीछे मत भागो, वह भी मिलेगी, लेकिन उसके साथ उस भीतरी सफलता को भी साधो जो स्थायी है, जो कोई छीन नहीं सकता, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। और यह बात आज के युग में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज का युवा जितने प्रलोभनों, जितने विकर्षणों, जितनी भ्रांतियों से घिरा है, वैसा पहले कभी नहीं था। हर तरफ से आकर्षण है, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, भौतिकवाद का। हर तरफ से यह संदेश आता है कि जो अधिक पाएगा, जो अधिक दिखेगा, जो अधिक खर्च करेगा, वही सफल है, वही खुश है। लेकिन जो युवा इस जाल को समझ जाता है, जो इस भ्रम को पहचान लेता है और जो उससे परे जाकर उस असली सुख की तलाश करता है, वह युवा सच में बुद्धिमान है, वह सच में साहसी है। क्योंकि इस भीड़ के विरुद्ध जाकर सत्य को खोजना यह साहस का काम है। और श्री आशुतोष महाराज जी का पूरा जीवन इस साहस का प्रतीक है। उन्होंने जब इस मिशन को शुरू किया, जब उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे हर उस आत्मा तक पहुंचेंगे जो सत्य की तलाश में है, तो उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। समाज की आलोचना हो, दुनिया का विरोध हो, उन्होंने अपने मार्ग पर चलना नहीं छोड़ा। और आज उनके इस मिशन के फल चारों ओर दिख रहे हैं। देश विदेश में उनके शिष्य हैं, उनके आश्रम हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, और इन सब के माध्यम से लाखों जीवन बदल रहे हैं, लाखों आत्माएं जाग रही हैं। आइए अब इस सत्संग में एक और गहरे पहलू पर आते हैं, और वह है प्रेम का पहलू। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा प्रेम है और प्रेम परमात्मा है। यह केवल एक सुंदर वाक्य नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो हम किसी दूर के, अलग के, ऊपर बैठे किसी न्यायकर्ता की बात नहीं कर रहे। हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं जो इस सृष्टि का आधार है, जो हर प्राणी में व्याप्त है, जो हर क्षण, हर जगह है। और यह प्रेम जब यह भीतर जागता है, जब इसका अनुभव होता है, तो मनुष्य का पूरा स्वभाव बदल जाता है। वह स्वभाव से प्रेमी हो जाता है, दयालु हो जाता है, करुणावान हो जाता है। और यह जो करुणा है, यह वह करुणा है जो किसी स्वार्थ से नहीं आती। यह वह करुणा है जो किसी प्रतिफल की आशा नहीं रखती। यह वह करुणा है जो स्वाभाविक है,
जैसे सूरज की रोशनी स्वाभाविक रूप से सब पर पड़ती है, उसे बताने की जरूरत नहीं, उसी तरह जब एक साधक की चेतना उस परम प्रेम से जुड़ती है तो उसमें से प्रेम और करुणा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है, परिवार के लिए, समाज के लिए, सभी प्राणियों के लिए। यही वह जीवन है जिसे संत का जीवन कहते हैं, और श्री आशुतोष महाराज जी का मार्ग हर साधक को इसी जीवन की ओर ले जाता है। अब आइए इस विषय पर और गहराई से जाएं और समझें कि जब शिष्य और सतगुरु के बीच वह संबंध बनता है तो वह कैसा होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। यह संबंध किसी सांसारिक संबंध जैसा नहीं है। यह न तो कोई व्यापारिक संबंध है, न कोई सामाजिक संबंध। यह एक आत्मिक संबंध है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव, जो सद्गुरु के माध्यम से होता है। और इस संबंध में जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वह बुद्धि से परे है, तर्क से परे है। यह वह श्रद्धा है जो अनुभव से जन्मती है। जैसे किसी बीमार को जब कोई वैद्य सही दवा देता है और वह ठीक होता है, तो उसकी श्रद्धा उस वैद्य पर अपने आप होती है। उसे कोई समझाने नहीं आता, वह अनुभव से जानता है। उसी तरह जब सद्गुरु की कृपा से भीतर प्रकाश होता है, जब साधना से जीवन बदलता है, तो वह श्रद्धा स्वाभाविक रूप से उगती है। और जब यह श्रद्धा उगती है तो शिष्य के जीवन में एक बड़ा बदलाव होता है। वह अहंकार, जो मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, यह अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है और इसकी जगह एक विनम्रता आती है, एक खुलापन आता है, एक ग्रहणशीलता आती है। और यह ग्रहणशीलता ही वह भाव है जिसमें सतगुरु का ज्ञान, सतगुरु की कृपा सबसे अधिक काम करती है। जैसे खाली बर्तन में पानी भरता है, भरे बर्तन में नहीं। उसी तरह जब शिष्य का अहंकार का बर्तन खाली होता है, तब सतगुरु की कृपा का प्रकाश उसमें भरता है। इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी बार बार विनम्रता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानी को ज्ञान नहीं मिलता, विद्वान को विद्या नहीं मिलती। सत्य मिलता है उसे जो सच में खाली होता है, जो सच में तैयार होता है। और यह खाली होना, यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जो खाली है वह भर सकता है। जो अपने आप को भरा मान चुका है, उसके लिए और कुछ लेने की जगह नहीं बचती। यह बात जब गहराई से समझ आती है तो जीवन के प्रति एक अलग दृष्टिकोण बनता है। जो कठिनाइयां आती हैं वे शत्रु नहीं लगती, शिक्षक लगती है। जो लोग दुख देते हैं वे दुश्मन नहीं लगते, वे भी उसी परमात्मा के अंश लगते हैं जो किसी न किसी कारण से उस व्यवहार को कर रहे हैं। जो परिस्थितियां प्रतिकूल लगती हैं वे भी उस परमात्मा की लीला का हिस्सा लगती है। और जब यह दृष्टि बनती है तो क्रोध कम होता है, प्रतिशोध की भावना कम होती है और उसकी जगह संभव, क्षमा और स्वीकृति आती है। यही वह मनोभूमि है जिसमें परमात्मा का प्रकाश सबसे अधिक खिलता है। श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने हमेशा समाज की सबसे बड़ी समस्याओं को सीधे संबोधित किया है। चाहे नशे की समस्या हो, चाहे अशिक्षा हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, चाहे महिलाओं के प्रति अन्याय हो, उन्होंने हमेशा कहा कि इन सब समस्याओं की जड़ एक ही है और वह है आत्मज्ञान का अभाव। जब मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं जानता, जब वह परमात्मा से नहीं जुड़ा, तो वह बाहर की चीजों में खुशी खोजता है, नशे में, हिंसा में, दूसरों को दबाने में। लेकिन जब ब्रह्मज्ञान होता है, जब भीतर का आनंद मिलता है, तो बाहर की इन झूठी खुशियों की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए वे कहते हैं कि समाज को बदलने का सबसे पक्का तरीका है एक एक व्यक्ति को भीतर से जगाना। जब व्यक्ति जागता है, परिवार जागता है, जब परिवार जागता है, समाज जागता है, और जब समाज जागता है तो यह पूरा देश, यह पूरी दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। और यही दृष्टि है जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सामाजिक कार्यों के पीछे है। यहां जो शिक्षा दी जाती है वह केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा नहीं है, वह चरित्र निर्माण की शिक्षा भी है। यहां जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं वे केवल शरीर के लिए नहीं हैं, वे मन और आत्मा की सेहत के लिए भी हैं। यहां जो नशा मुक्ति के काम होते हैं वे केवल किसी लत को छुड़ाने के लिए नहीं हैं, वे उस खालीपन को भरने के लिए हैं जिसकी वजह से व्यक्ति नशे की ओर जाता है। और यह भरना तभी होता है जब भीतर प्रकाश आए, जब आत्मा को अपनी असली पहचान मिले। यह सब जब हम सोचते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट होती है। श्री आशुतोष महाराज जी का मिशन केवल एक धार्मिक मिशन नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति है, यह एक मानवीय क्रांति है, यह एक आत्मिक क्रांति है।
और इस क्रांति की शुरुआत होती है एक एक व्यक्ति के भीतर से। जब एक व्यक्ति जागता है, जब एक व्यक्ति की आंखें खुलती हैं, जब एक व्यक्ति उस दिव्य प्रकाश को देखता है, तो वह पूरी तरह बदल जाता है। और जब एक बदला हुआ व्यक्ति अपने परिवार में जाता है, अपने समाज में जाता है, तो उसके बदलाव का प्रभाव वहां भी पड़ता है। यह एक लहर है जो फैलती जाती है, और यही वह बदलाव है जो इस संसार को सच में बेहतर बना सकता है। तो आज के इस सत्संग में हम यह संदेश लेकर जाएं कि सच्चे सद्गुरु की तलाश पूरी हो चुकी है। श्री आशुतोष महाराज जी इस युग में उस सद्गुरु के रूप में विद्यमान हैं। उनकी दिव्य कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका ब्रह्मज्ञान, यह सब उपलब्ध है। यह सब आपके लिए है। बस एक कदम आपको उठाना है, उस प्यास को स्वीकार करने का कदम, उस तलाश को आगे बढ़ाने का कदम, उस द्वार पर जाकर दस्तक देने का कदम। और जब वह दस्तक दिल से होती है तो द्वार खुलता जरूर है। यह श्री आशुतोष महाराज जी का वादा है। जो सच्चे मन से आता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। श्री आशुतोष महाराज जी की जय। जय हो उस परम सत्य की जो हर मनुष्य के भीतर है, जो हर क्षण विद्यमान है, जो अनंत है, अविनाशी है, और जिसे पाना ही इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय।